कहाँ तक हो गए? 10 हो गए। 11 देख 11वां करेंगे आज यहाँ। हाँ ये कर लिए थे कि आपने 10 तक आ गए समझ में? हाँ देखो क्वेश्चन नंबर अब देखिए आप लोग 11। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे पास कि x अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं -2 -5 और 2 -3 से समान दूरी पर स्थित हो। कौन सा बिंदु ज्ञात करना है? x अक्ष पर। कहाँ पे है? x अक्ष पर अपन को वो बिंदु ज्ञात करना है। तो आपको पता है x अक्ष पर जो भी बिंदु होता है उसके निर्देशांक किस रूप में होते हैं? अक्ष पे वाई x पे y x बराबर x अक्ष पे y का मान कितना होता है? 0। मतलब निर्देशांक क्या होगा? x और y 0। x और 0 होगा ना अपने पास, ठीक है। तो देखिए हाँ, अब देखिए अपने पास कोई x अक्ष पर कोई बिंदु है, मान लीजिए कौन से x पे? x पे। तो x तो x रहेगा लेकिन y क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। और इस बिंदु से समान दूरी पर दो बिंदु दे रखे हैं। समान दूरी पर कितने बिंदु दे रखे हैं? दो। मान लीजिए a और b है, इसके निर्देशांक हमें दे रखे हैं। इसके निर्देशांक है हमारे पास -2 -5 -2 है और माइनस का 5 है। और इसके निर्देशांक हमें दे रखे हैं, इसके निर्देशांक है 2 -3। अब ये क्या बोल रहा है कि इस x अक्ष से समान दूरी पर दो बिंदु है जिसके निर्देशांक -2 -5, b के निर्देशांक 2 और -3 है। तो हमें ज्ञात करना है कि जो x अक्ष पर जो बिंदु दे रखा है उसके निर्देशांक क्या होंगे। तो अपने पास y का मान तो आ गया लेकिन किसका मान नहीं है अपने पास? x का। तो हम x का मान निकालेंगे और हमें दे रखा है कि इसकी दूरी और ये वाली दूरी क्या है भाई? बराबर। हम इस बिंदु को P मान लेंगे तो हमारे पास AP बराबर क्या हो जाएगा? B और P होगा हमारे पास। होगा कि नहीं होगा? क्योंकि इनके मध्य की दूरी क्या दे रखी है हमें? समान दे रखी है, बराबर दे रखी है। तो देखिए हमारे पास AP का मतलब क्या है? यहाँ पर दूरी है ना। तो दूरी का फॉर्मूला हमें पता है, कौन सा जो हमें पता है वही लगाएंगे अपन, ठीक है। तो देखिए आप पहले यहाँ पे इसमें क्वेश्चन था अपने पास क्या था? वही था कि P बिंदु है, इसके निर्देशांक x और 0 दे रखे हैं अपन को और इसके निर्देशांक हमें ये दे रखे हैं और इसके क्वेश्चन ये है कि इस बिंदु x अक्ष पे जो बिंदु है इससे समान दूरी पर दो बिंदु दे रखे हैं अपन को, ठीक है। इस बिंदु के निर्देशांक ये है और इस बिंदु की निर्देशांक ये है। तो मतलब ये वाली दूरी और ये वाली दूरी हमारे पास क्या होगी? बराबर। क्योंकि इस बिंदु से ये वाला बिंदु और ये वाला बिंदु समान दूरी पर है, इसलिए हमने AP बराबर क्या कर दिया? BP कर दिया, ठीक है। अब देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे। तो हमारे पास x में से क्या माइनस कर देंगे? x से फिर माइनस, ये -4 मिलेगा, ये -+2 होल स्क्वायर प्लस। देखिए इसके बाद देखिए ये 0 ऐसे से हम 0 लिखेंगे यहाँ पे माइनस, और ये माइनस और ये माइनस हो गया +5 होल स्क्वायर। देखिए और बराबर, ये तो किसका मान निकाल लिया अपन ने? AP का मान निकाल लिया। बराबर BP का भी मान हमें निकालना है और BP का मान यहाँ से इससे आएगा। देखिए AP का मान अपने पास ये आ गया, हाँ दोनों को बराबर करके, और ये BP का, क्योंकि इसमें मान रख रहे हैं अपन, AP का मान ये आ गया, बराबर चिन्ह लगाया, BP का मान यहाँ पे रखेंगे। अब देखिए x में से क्या माइनस करना है? वही x -2 का होल स्क्वायर प्लस ये 0 है अपने पास और ये माइनस +3 का होल स्क्वायर हो गया हमारे पास। अब देखिए इधर हमारे पास फॉर्मूला लग जाएगा इसमें। इससे पहले देखिए एक काम कर लीजिए, दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो देखिए हमारे पास आ जाएगा ये अंडर रूट है। देखिए यहाँ पर फॉर्मूला दोनों तरफ वर्क करेंगे ना अपन इसमें, तो वर्क करेंगे तो हमारे पास जो ये अंडर रूट लग रहा है और इधर भी अंडर रूट लग रहा है, तो ये अंडर रूट हट जाएगा हमारे पास। तो क्या आ जाएगा हमारे पास? x + 2 इसका होल स्क्वायर प्लस 0 + 5 और इसका भी क्या आ जाएगा? होल स्क्वायर है, इसे एज इट इज बराबर इधर है अपने पास x -2 का होल स्क्वायर प्लस 0 + 3 का होल स्क्वायर। हमने क्या किया कि जो दोनों तरफ वर्क किया तो ये अंडर रूट हट गया, इधर भी और इधर भी अंडर रूट हट गया, और बाकी संख्या वैसे के वैसे ही है अपने पास, ठीक है। अब इधर हमारे पास देखिए यहाँ पर फॉर्मूला लग रहा है, एक तो a + b का होल स्क्वायर बराबर फॉर्मूला होता है a² + 2ab + b स्क्वायर होता है। इसके बाद में देखिए एक और फॉर्मूला है a - b का होल स्क्वायर बराबर होता है a² - 2ab + b स्क्वायर, यही होता है। अब इसमें देखिए हमारे पास a का मान यहाँ पे x और b का मान 2 है, तो इसमें a + b का होल स्क्वायर अपन लगाएंगे। तो देखिए यहाँ पे x का मान
ए का मान x है और b का मान कितना है यहाँ पर 2 है, तो इसमें फॉर्मूला लगाएंगे तो x का स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू b प्लस b का स्क्वायर हो गया प्लस। यहाँ पे देखिए 5 और 0 5 ही होंगे और 5 का वर्ग हमारे पास 25 हो जाएगा और ये बराबर। अब इधर आ जाते हैं माइनस वाला, अपने पास फॉर्मूला लगेगा तो x का स्क्वायर माइनस यहाँ पे स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर है ना, x का स्क्वायर तो देखिए x स्क्वायर माइनस 2 इंटू x इंटू b का मान हमारे पास कितना है, यहाँ पे देखिए 2 है ना, 2 तो 2 प्लस ये b दो का स्क्वायर स्क्वायर प्लस फिर इसके बाद देखिए 0 प्लस 3 करेंगे तो 3 आ जाएगा और 3 का वर्ग हमारे पास 9 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए हम यहाँ पे करेंगे, हमारे पास x स्क्वायर से x स्क्वायर वाला पद कैंसिल हो जाएगा, दोनों तरफ समान चिन्ह वाली और समान संख्या कट जाती है हमारे पास, ठीक है। इसके बाद देखिए ये कितना हो गया, 2 इंटू 2 करेंगे तो 4x हो गया प्लस 2 का वर्ग कितना होगा 4 होगा प्लस हमारे पास यहाँ पर 25 है बराबर। देखिए इसको गुणा करेंगे तो माइनस का 4x आएगा, 2 का वर्ग हमारे पास 4 हो जाएगा और प्लस का 9, ऐसा कैसे ही है, ठीक है। अब देखिए ये वाली संख्या और ये वाली संख्या भी हमारे पास क्या भाई समान है और चिन्ह भी समान है, तो ये भी क्या हो जाएगी हमारे पास कट जाएगी, ठीक है। लेकिन ये संख्या और ये संख्याओं को इसलिए नहीं काट सकते, समान तो है लेकिन चिन्ह परिवर्तन है हमारे पास, ठीक है। देखिए 4x ये x इधर आएगा तो प्लस का 4x हो जाएगा बराबर, ये 9 तो ऐसा सही है, ये 25 उधर जाएगा तो माइनस का 25 हो गया, ये 8x जोड़ेंगे तो ये 8x बराबर, यहाँ पे माइनस करेंगे तो माइनस का 16 आ जाएगा, तो x बराबर हो गया माइनस का 16 बटा 8, तो x बराबर आ गया माइनस का 2। तो अपने पास x का मान कितना आ गया माइनस का 2 आ गया, तो निर्देशांक क्या होंगे, अतः x अक्ष पर जो बिंदु है वो उस बिंदु को अपन ने P माना है और उसके निर्देशांक x और 0 लिखा है, तो इसके निर्देशांक हमारे पास कितना हो जाएगा माइनस का 2 और 0, यही आंसर अपने पास हो गया। आ रहा है समझ में? तो देखिए हमें यहाँ पर x का मान क्या आ गया अपने पास माइनस 2 आ गया। अब ये कौन से अक्ष पे स्थित था, ये x अक्ष पे स्थित था, x अक्ष पे था ये, इसलिए हमने इसका मान क्या माना था 0 माना था y का मान, क्योंकि इस पे y बराबर क्या होता है हमारे पास 0 होता है। अगर ये क्वेश्चन हो सेम टू सेम एज इट इज और ये बोला जाए कि y अक्ष पर कौन सा बिंदु होगा तो उसमें x को 0 लेना है, तो एज इट इज ऐसे कुछ हो जाएगा। तो इसका जो अगला क्वेश्चन है वो आप लोग करके लेके आना उसको, ठीक है ना, उतार लो इसको। देखो 13वां क्वेश्चन है, 12वां क्वेश्चन तो आप लोग कर लोगे, उसके मैंने बता दिया आपको। देखो 13वां क्वेश्चन है अपने पास, यदि बिंदुओं 3 के और के 5 है, ठीक है, से बिंदु 0 और 2 की दूरी बराबर हो, इन दोनों बिंदुओं की दूरी किस बिंदु से 0 और 2 की दूरियां क्या हो बराबर हो, तो ये क्या बोल रहा है कि के का मान ज्ञात कीजिए। किसका मान ज्ञात करना है हमें, के का मान ज्ञात करना है। देखिए क्वेश्चन क्या है एक बार और समझ लीजिए कि यदि दो बिंदु है ना, इन दोनों बिंदुओं से बिंदु 0 और 2 की दूरियां क्या है बराबर है। मान लीजिए इस बिंदु को मैं नाम दे देता हूँ, इस बिंदु को मैंने दे दिया A और एक बिंदु है B। इन बिंदुओं से इस बिंदु की दूरियां क्या है बराबर है, मतलब ये वाली दूरी इस वाली दूरी के क्या है बराबर है। इस जो लास्ट वाला 0 और 2 दे रखा है बिंदु, इस बिंदु की इन बिंदुओं से दूरियां क्या है भाई बराबर है। इधर देखना आप लोग, और इसके निर्देशांक अपने पास है 3 के है और इसके है के और 5 है। बोलना क्या चाह रहा है कि बिंदुओं 3 और के और 5 बिंदु 0 और 2 से दूरियां क्या है इनकी बराबर है। इस बिंदु से ये दूरियां है ना बराबर है, ठीक है, मतलब वही सेम टू सेम, ये वाली दूरी और ये वाली दूरी क्या है बराबर है, ठीक है। तो अपन को क्या करना है इसमें आपको पता है, वो P या तो AP बराबर क्या करना है BP करना है आपको, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे वही फॉर्मूला लग जाएगा एज इट इज, इसमें लगा दीजिए आप फॉर्मूला रूट वाला, देखिए क्या लगेगा वही 0 माइनस कितना। अब आपसे पूछा जाए कि जो ये बिंदु दे रखा है ना P, ये कौन से अक्ष पर स्थित है बताइए। यहाँ पे x का मान 0 तो y बिंदु पे स्थित है, y अक्ष पर स्थित है, ये कहाँ पे होगी y अक्ष पर, ठीक है। अब देखिए हमारे पास वही 0 माइनस 3 करेंगे, 0 माइनस 3 का होल स्क्वायर बराबर सॉरी प्लस लगाएंगे प्लस
फिर यहाँ पे देखिए 2 माइनस के 2 माइनस के कर लो या के माइनस 2 कर लो, बात एक ही होगी। होल स्क्वायर। मैंने बता रहा कि आपको अंतर निकालना है, जैसे 2 और 3 का अंतर निकालना है, चाहे से 3 में से 2 माइनस करो या 2 में से 3 माइनस करो, अंतर तो एक ही आएगा। अंतर तो एक का है, बस वो प्लस माइनस की अलग चीज है, ठीक है ना। और यहाँ पे तो वर्ग ही लग रहा है, तो प्लस माइनस को लेके अपन को चलना ही नहीं है, ठीक है। अब बराबर अपने पास है, बराबर है, देखिए अंडर रूट। अब बीपी का मान निकालेंगे, एपी का तो अपन ने निकाल लिया, अब इसका मान हम निकालेंगे। तो देखिए हमारे पास पी के निर्देशांक तो वही 0 2 दे रखा है, और बी के निर्देशांक अब कितने, के और 5 है। तो क्या मैं के माइनस 0 का होल स्क्वायर कर सकता हूँ, के माइनस 0, क्योंकि x का मान यहाँ पे के, यहाँ पे 0 है, प्लस फिर अपने पास देखिए 5 माइनस 2 करूंगा मैं, 5 माइनस 2 का होल स्क्वायर। कहीं पे भी ऐसा बिंदु नहीं है जिसमें माइनस हो, तो चिन्ह परिवर्तन तो होने का सवाल ही नहीं है, पहली बात। अब देखिए मैंने फिर आप लोगों को बताया था कि अंडर रूट हटाने के लिए क्या कर दो, दोनों तरफ वर्ग कर दो, दोनों तरफ वर्ग करने पर देखिए ऐसे वर्ग दोनों तरफ ही करना पड़ेगा, एक तरफ करेंगे तो नहीं कर सकते, फिर मान में परिवर्तन हो जाता है। अब दोनों तरफ वर्ग करेंगे ना, तो इनके मान में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, इनके मान में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। जैसे मान लीजिए एक्स स्क्वायर एक्स बराबर आपके कितना है, 2 है, मैंने बोला दोनों तरफ वर्ग कर दो, तो इधर क्या आ गया एक्स स्क्वायर, इधर कितना आ गया 4, तो मान में कोई परिवर्तन नहीं आता है, ठीक है ना। अब देखिए तो यहाँ पे वर्क करेंगे तो इधर भी अंडर रूट हट जाएगा और इधर भी क्या हो जाएगा अपने पास, अंडर रूट हट जाएगा। तो क्या आ जाएगा, देखिए हमारे पास आ जाएगा, यहाँ पे अंडर रूट हटेगा तो ये आ गया 0 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस के माइनस 2 का होल स्क्वायर बराबर, यहाँ पे हमारे पास के माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस 2 का होल स्क्वायर। अब देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे 0 माइनस 3 करेंगे, 3 आएगा, 3 का वर्ग कितना होगा हमारे पास 9 हो जाएगा, प्लस फिर के माइनस 2 का होल स्क्वायर है, सौर समीकरण आपको पता है कौन सी लग जाएगी, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। अब देखिए a का मान k और b का मान माइनस का 2 या प्लस का 2, प्लस का 2 ही लेंगे क्योंकि फॉर्मूला हमने माइनस का ही लगाया है, ठीक है ना। तो देखिए a का स्क्वायर माइनस 2 इंटू a का मान के इंटू b का मान 2 प्लस b का स्क्वायर, b का मान 2 क्यों, b का मान 2 क्यों, देखो कंपेयर करो, यहाँ पे k माइनस 2 है, ये स्क्वायर था, स्क्वायर से स्क्वायर कट गया, तो k का मान तो a का मान तो k, b का मान कितना है 2, और माइनस तो माइनस ही है, तो माइनस के लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। हाँ सर समीकरण माइनस आ गया समझ में। अब देखिए बराबर हमारे पास देखिए यहाँ पे आ गया, हमने ये पूरा सोल्व कर लिया। अब देखिए के माइनस 0 करेंगे के, और के का वर्ग करेंगे तो के स्क्वायर प्लस 5 में से 2 माइनस करेंगे 3, और 3 का वर्ग 9। अब एक बात ध्यान रखना कि यहाँ पे हमने सर्व समीकरण नहीं लगाई, और यहाँ पे क्यों लगाई वो रीजन देखना। सर्व समीकरण तभी लगाई जाती है कि जब दो संख्याओं का वर्ग हो, दोनों संख्याओं का वर्ग हो, जैसे मान लीजिए इसका वर्ग है और इनकी सर्व समीकरण तभी लगाई है तब ये अंदर का हमारे से 16 नहीं हो या किसी एक का अज्ञात मान हो, ठीक है। जैसे मान लीजिए अगर ये 2 + 3 होता और होल स्क्वायर होता ना सर्व समीकरण, तो इसमें भी लगा सकते हैं, आंसर वही आएगा, लेकिन अब इसको अपन यहीं से सोल्व कर सकते हैं, इसलिए यहाँ पे नहीं लगाया अपन, ठीक है। अब देखिए हमारे पास जो कट रहा है उसको तो हम काट देंगे, क्या क्या कट रहा है हमारे पास, देखिए 9 से तो 9 कट गया हमारे पास, के स्क्वायर से के स्क्वायर कट गया, यहाँ क्या रह गया भाई 0 रह गया। यहाँ जो काटने का पर्पज जो प्लस माइनस की वजह से काट रहा है अपने पास, तो जब प्लस माइनस की वजह से कटता है तो 0 रहता है, और गुणा के पर्पज या भाग के पर्पज से कटता है वहां पे 1 रहता है। अगर ये सारे गुणा में इधर भी गुणा में होते तो फिर यहाँ पे 1 रहता, अभी प्लस माइनस में है तो यहाँ कितना रह जाएगा, इधर बराबर में हमारे पास 0 रह जाएगा। इधर हमारे पास माइनस का 2 × 2 करेंगे 4 -4, और ये क्या है साथ में, और प्लस का 2 है तो 2 का वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा भाई हमारे पास 4, और बराबर क्या है हमारे पास 0 है। इसके अदरवाइज हमारे पास कुछ भी नहीं बचा हुआ है, तो -4 के तो ये से रह जाएगा, उधर 4 जाएगा तो माइनस का जाएगा, माइनस से माइनस प्लस,
तो k बराबर हो गया 4/4 K का मान और भाग देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा भाई, एक बार चल जाएगा भाग, तो k का मान क्या हो गया हमारे पास एक। तो ये आंसर हो गया, हमें किसका मान निकालना था, K का। k का मान निकालना था। आ गया समझ में? रुको रुको बोलते रहना। देखो हो गया ना, उतार लिया ना तुम? देखो बिठा दे इसे। अब देखो अगला क्वेश्चन, ये कौन सा क्वेश्चन था, 12वां था ना, 13वां था ये तो। अब देखो क्वेश्चन है हमारे पास 14वां क्वेश्चन है, ठीक है। 14वां क्वेश्चन क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 भी अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखना कि यदि P और Q के निर्देशांक क्रमशः हमें दे रखे हैं जो भी है, तो सिद्ध कीजिए कि OP स्क्वायर प्लस OQ स्क्वायर बराबर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, जहाँ O क्या है, मूल बिंदु है, आपको पता ही है O मूल बिंदु होता है और मूल बिंदु के निर्देशांक 0 और 0 होता है, x बराबर भी 0 होता है और y बराबर भी 0 होता है। तो देखिए हमें क्या बोल रखा है, हमें सिद्ध करने के लिए बोल रहा है। तो इससे पहले हमारे पास P के और Q के निर्देशांक हमें दे रखे हैं, वो हम लिख लेंगे। और हमें इस चीज को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इस चीज को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि हमें क्या है, दिया हुआ है, हमें क्या भाई दिया हुआ है, और क्या दिया हुआ है हमें दिया हुआ है, एक तो P के निर्देशांक हमें दिए हुए हैं और P के निर्देशांक हमारे पास है A cos थीटा और B sin थीटा, A cos थीटा और B sin थीटा। और इसके बाद में Q के निर्देशांक हमारे पास है माइनस A sin थीटा, माइनस A sin थीटा और B cos थीटा, ये चीज हमें दे रखी है। तो हम क्या, और इसके बाद में जो O है एक मूल बिंदु है, मूल बिंदु के निर्देशांक 0 0 होते हैं, ठीक है। हमें इसमें सिद्ध करना है, ये सिद्ध करना है, और सिद्ध क्या करना है देखना, सिद्ध हमें करना है कि OP स्क्वायर प्लस OQ स्क्वायर बराबर क्या है हमारे पास भाई, बराबर हमारे पास है A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, इतना सा है बस। तो देखिए इसमें आपको कुछ नजर आ रहा होगा कि किसको हल करना है किसको नहीं, ये चीज तो इसका तो मान हमारे पास है नहीं AB का, इसमें हम OP भी निकाल सकते हैं और OQ भी निकाल सकते हैं। जब OP निकालेंगे तो P और O को लेना पड़ेगा, इनके बिंदुओं के मध्य की दूरी, और OQ निकालेंगे तो इस और इस बिंदु के मध्य की दूरी हम निकाल लेंगे तो हमारे पास, और उनका क्या कर देंगे हम वर्ग करके जोड़ देंगे। तो मतलब LHS को हम हल करेंगे और अपने पास क्या आ जाएगा, RHS आ जाएगा, हमारे पास क्या आ जाएगा भाई RHS। अब ध्यान से देखना, मैं यहाँ पे थोड़ा बहुत हिंट के लिए आप लोगों के लिए लिख देता हूँ। जैसे P है हमारे पास, P के निर्देशांक क्या है, A cos थीटा और B sin थीटा, यही है ना। और आपको ये O बिंदु है, मूल बिंदु जिसके निर्देशांक 0 0, तो इससे आप OP निकाल सकते हो, निकाल सकते हो ना। और इसके बाद में अगर अपन यहाँ से ये दूसरी ले ले रेखाखंड जिसके Q के निर्देशांक A sin थीटा और B cos थीटा है हमारे पास, और ये तो, और जो मूल बिंदु इसके निर्देशांक है, हमें क्या निकालना है, ये LHS हल करना है। इसका क्या हल करना है, OP स्क्वायर प्लस OQ स्क्वायर, इसको हल करना है तो क्या लेके आना अपन को, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। ध्यान से देखना, मैंने इसलिए लिखा है कि जब आप OP निकालोगे तो OP इन दोनों बिंदुओं से निकालोगे और OQ इस दोनों बिंदुओं से निकालोगे, हिंट के लिए। अब देखिए हमें क्या करना है, यहाँ पर वर्ग लग रहा है और इसका भी क्या लग रहा है वर्ग, तो अंडर रूट हट जाता है उसमें। तो देखिए हाँ अंडर रूट लगाने की जरूरत नहीं है, लेकिन अपन लगाएंगे एक बार, ठीक है ना। अब देखिए ये तो है डा ब्रैकेट है, अंडर रूट है, ठीक है। OP का निकालेंगे, यहाँ पे आ जाइए OP का। तो देखिए A cos थीटा माइनस 0, अरे A cos थीटा माइनस क्या करेंगे अपन 0, A cos थीटा माइनस हमने कर दिया 0 और इसका क्या कर दिया वर्ग, x1 माइनस x2 कैसे भी जो भी है उसका क्या कर दिया अपन ने वर्ग कर दिया, क्योंकि x और x वाले में से अंतर निकालना है और उसका वर्ग करना है, ये प्लस। फिर क्या करेंगे हम, फिर यहाँ B sin थीटा और माइनस क्या कर देंगे 0, ये कर दिया हमने B sin थीटा माइनस 0 और इसका क्या कर देंगे हम वर्ग कर देंगे, और ये प्लस है हमारे पास, ये वाला प्लस कर दिया। इससे पहले ये ब्रैकेट लगाइए बड़ा और इस पे होल स्क्वायर है नहीं, ये तो OP का मान है जो अंडर रूट में लिखा हुआ है, या अंडर रूट में लिखा हुआ है उस किसका मान है OP का, और ये वर्क कर दिया हमने यहाँ पर, और ये प्लस। अब इस पे आ जाइए,
अब देखिए इसका मान हमारे पास वही निकालेंगे अपन अंडर रूट, ए sin थीटा यहां से निकाल लेते हैं। देखिए इसको मैं a माइनस का कितना है a साइन थीटा और माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस फिर b कोस थीटा माइनस 0 और इसका क्या कर देंगे अपन वर्क कर देंगे और इसका भी वर्क कर देंगे क्योंकि ओपी का होल स्क्वायर है। देखिए होल स्क्वायर करेंगे तो अंडर रूट तो उठ जाएगा। देखिए यहाँ पर क्या है a कोस थीटा माइनस 0 का मतलब a कोस थीटा और a कोस थीटा का वर्क करोगे तो a स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा ये आएगा प्लस b स्क्वायर b साइन थीटा माइनस 0 b साइन थीटा वर्क करोगे तो b स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा। और इसके बाद में इस पे वर्क का लग रहा है चिन्ह अपने पास तो ये अंडर रूट हट जाएगा अपने पास, ठीक है हमने हटा दिया। और ये प्लस यहाँ पे आ गए हम, यहाँ पे देखिए यहाँ पे माइनस करेंगे तो माइनस का a साइन थीटा बचेगा और ऊपर घात सम संख्या है तो प्लस आ जाएगा तो a का वर्क करेंगे तो a स्क्वायर और यहाँ साइन स्क्वायर थीटा। फिर देखिए आप प्लस, अब इसके बाद देखिए यहाँ पर b कोस थीटा माइनस 0 तो b का स्क्वायर करेंगे b स्क्वायर कोस का करेंगे कोस स्क्वायर थीटा। यहाँ पे वर्ग लग रहा है इसलिए इसका भी अंडर रूट हट गया। अब देखिए यहाँ पर देखने का क्या कमाल चीज ये है कि कैसे करेंगे, कौन सा किसमें से कॉमन लेंगे वो देखेंगे। देखिए हमारे पास लेके क्या आना है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हमें लेके आना है। देखिए अगर कॉमन हम इनमें लें, क्या इनमें क्या कॉमन आ रहा है a cos स्क्वायर sin a स्क्वायर a स्क्वायर a स्क्वायर कॉमन, लेकिन कॉमन अगर इन दोनों में ले तो a तब स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा कॉमन आ रहा है हाँ और इन दोनों में भी कॉमन ले तब क्या आ रहा है साइन स्क्वायर थीटा। तो आप अगर इन दोनों में कॉमन लेओगे तब भी वही बनेगा आपके, अगर आप इन दोनों में कॉमन लेओगे तब भी वही बनेगा। कैसे ले सकते हो, या तो कोस थीटा को देख के कॉमन ले लो या a स्क्वायर को देख के कॉमन ले लो। अब आप बोलो जैसे मैंने a स्क्वायर को देख के कॉमन ले लिया तो देखिए मतलब a स्क्वायर कहाँ पे आ रहा है और a किस में आ रहा है, इन दोनों में आ रहा है ना, तो मैंने क्या कॉमन ले लिया यहाँ से a स्क्वायर। हमारे पास यहाँ पे रह गया कोस स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ पे हमारे पास रह गया साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। ये प्लस लगा दिया मैंने। इधर b स्क्वायर अब देखिए इस वाले में और इस वाले में क्या कॉमन आ रहा है b स्क्वायर बी स्क्वायर कॉमन आ रहा है तो अंदर रह गया यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा और ये ब्रैकेट बंद। अब देखिए हमें पता है, क्या पता है, हमने 7वां चैप्टर पढ़ा है उसमें हमने ये देखा है फर्स्ट सर्वसर्मिका जो होती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। त्रिकोणमितीय सर्वसर्मिकाओं से प्रथम सर्वसर्मिका ये है जिसका मान कितना होता है 1 के बराबर। तो यहाँ पे a स्क्वायर sx है और ब्रैकेट में इसका मान 1 हो गया प्लस b स्क्वायर sx है और इसका मान 1 हो गया तो ये a स्क्वायर इंटू 1 करेंगे तो a स्क्वायर और b स्क्वायर को 1 से गुणा करेंगे b स्क्वायर और ये पद हमारे पास क्या है भाई RHS है और यही हमें सिद्ध करना था तो इसको बोल देंगे हम इक्ति सिद्धम। LHS बराबर LHS। हाँ LHS बराबर है RHS भी लिख सकते हैं यहाँ पे क्योंकि ये LHS ही था इसलिए मैंने डायरेक्ट RHS लिख दिया। आया समझ में? तो इस प्रकार से आपको करना है इसको। देखिए एक बार इसको देखो भाई, अब क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। आप लोगों को ये पता होना चाहिए पहले तो समबाहु त्रिभुज क्या होता है क्या नहीं होता है। समबाहु त्रिभुज वह त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर और तीनों कोण बराबर हो जिनके मान 60 होता है, ठीक है ना। ये आपके उसमें वर्त में काम आता है कभी। देख क्वेश्चन बोल रहा है कि यदि एक समबाहु त्रिभुज के 2 शीर्ष हमें दे रखे हैं तो तीसरा शीर्ष ज्ञात कीजिए। प्रथम शीर्ष मूल बिंदु है और दूसरा शीर्ष कुछ ना कुछ है तो तीसरा शीर्ष हमें ज्ञात करना है। देखिए आसान क्वेश्चन है, बढ़िया है, लेकिन बस ध्यान से देखना। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 है, हमें समबाहु त्रिभुज दे रखा है और माना ABC A B और C एक समबाहु त्रिभुज है। कौन सा त्रिभुज है? समबाहु त्रिभुज है। इसके निर्देशांक 0 और 0 है और दूसरे के निर्देशांक हमारे पास 3 और √3 है। 3 √3 है। इसके निर्देशांक हमें मालूम नहीं है, इसके निर्देशांक हमें मालूम नहीं है तो हमें मालूम नहीं तो हम निकालेंगे, निकालना भी तो यही है। लेकिन हमें निकालना है कि त्रिभुज ABC एक क्या है? समबाहु त्रिभुज है।
कौन सा त्रिभुज है ये? समबाहु समबाहु त्रिभुज है। है। अगर समबाहु त्रिभुज है इसलिए हमें ये भी पता है कि ए बी बराबर क्या होगा? BC BC बराबर क्या होगा? AC। AC ये चीज ध्यान रहे, चूंकि त्रिभुज ABC एक समबाहु त्रिभुज है इसलिए AB बराबर BC बराबर AC। और सबके मान क्या है? हम मान लेते हैं K है, K ही होंगे, मतलब सबका एक ना एक मान होगा जो तीनों का बराबर होगा। अब देखिए हम मान निकालेंगे तो हमारे पास इस बिंदु और इस बिंदु के मान दे रखे हैं, तो इससे अगर इस भुजा का मान आता है तो वो इसका भी आएगा और इसका भी आएगा। इस बात का भी ध्यान रहे, क्यों? भाई जो मान इसका आएगा वही तो इसका होगा और वही इसका होगा, क्योंकि कौन सा त्रिभुज? समबाहु त्रिभुज। सभी भुजाएं समबाहु त्रिभुज की सभी भुजाएं बराबर, तो इसका मान हम निकाल सकते हैं क्योंकि इसका भी मान दे रखा और ये भी मूल दे रखे हैं। तो पहले हम ए बी में ही फॉर्मूला लगा देते हैं। ए बी बराबर अंडर रूट है, हमारे पास देखिए 3 में से क्या माइनस कर लेंगे हम? 0। 3 माइनस 0 और होल इसका क्या स्क्वायर। करेंगे? होल स्क्वायर प्लस, फिर देखिए √3 यहीं पे हम √3 करेंगे और इसका भी क्या, और माइनस क्या कर 0 देंगे? 0 और होल स्क्वायर बराबर देखिए अंडर रूट की 3 माइनस 0 करेंगे 3 और 3 का वर्ग हमारे पास हो जाएगा 9 प्लस √3 माइनस 0 √3 और वर्ग करेंगे तो 3 हो जाएगा। जोड़ेंगे तो 12 ए बी बराबर कितना आ जाएगा हमारे पास? 12 आ जाएगा। किस में आ जाएगा? अंडर रूट में। या करके मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, ए बी स्क्वायर बराबर 12 भी तो लिख सकते हैं भाई, नहीं लिख सकते। ऐसे भी लिख सकते हैं, बात एक ही है। इसको खोल दे दो। हाँ इसको खोल दिया ना मैंने नहीं मान लो हम्म। 6 × 2 = 12। हाँ तो 3 × 4 करेंगे तब भी हो जाएगा, लेकिन उससे फायदा नहीं होगा हमें तो पूरा बाहर ही निकालना पड़ेगा, या तो अंदर ही रहने दो या बाहर ही रहने दो। वो क्यों होगा वो अभी देखना, अभी आपको पता चल जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत? अब हम यहाँ से AC निकाल लेते हैं। पहले कौन सा निकाल ले भाई? AC निकाल लेते हैं, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें ऐसे निकाल लो भाई। अब AC निकालेंगे तो AC में हमारे पास वही फॉर्मूला लग जाएगा, मूल बिंदु हमें दे रखे हैं, x माइनस 0 करेंगे और y -0 और इसका स्क्वायर लगाएंगे प्लस लगाएंगे। y में से क्या माइनस कर देंगे? 0 और इसका क्या लगा होल देंगे? स्क्वायर। देखिए हमारे पास यहाँ पे रह गया ओनली x और उधर रह गया y, तो यहाँ पे x रह गया तो x का स्क्वायर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस क्या आ जाएगा? Y y स्क्वायर। स्क्वायर। ये किसका मान आ गया? AC का। अगर मैं यहाँ बोलूं दोनों तरफ वर्क कर दूंगा तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर आएगा कि यहाँ आएगा ना? देखिए हमें पता है कि ए बी बराबर क्या है? AC है कि नहीं है? इसलिए हम यहाँ पे देखिए AC का मान, AB का मान कितना था? √12 था, और √12 या फिर मैं वर्ग कर दूं तो ये बराबर होंगे, तब भी बराबर होंगे ना। और AB स्क्वायर का मान 12 है तो AC स्क्वायर का मान भी कितना होगा? बराबर कितना है? x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। और समीकरण क्या आ गई? यहाँ तक कोई दिक्कत है आपको? भाई देखिए यहाँ पर AB बराबर AC बोलो या AB स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर बोलो, बात बराबर एक है। कैसे भाई? मैं बोलूँ 4 बराबर 4 है, संख्यात्मक देखें, और इसका वर्क करूंगा तो इसका भी वर्क कर रहा हूं मैं, तो बात तो एक ही, इधर भी 16 आएगा तो इधर भी 16 आएगा, बात एक ही हमारे पास, कोई अलग नहीं है, कोई नहीं। देखो ये आ गया, तो अब किसके मध्य की दूरी निकालनी रह गई? BC के मध्य की। तो BC के मध्य की दूरी हम निकाल लेंगे, तो BC बराबर अंडर रूट, देखिए x में से क्या माइनस कर लेंगे हम? 3 माइनस कर लेंगे और इसका क्या कर देंगे? होल स्क्वायर प्लस, फिर y में से क्या माइनस कर देंगे? अंडर रूट 3 माइनस कर देंगे, ये y में से √3 माइनस कर दिया और इसका क्या कर देंगे? होल स्क्वायर। फॉर्मूला कौन सा लग रहा है? a माइनस बी का होल स्क्वायर लग रहा है, अब तो रटने में आ गया होगा। a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर होता है। तो BC बराबर हमारे पास हो गया अंडर रूट, देखिए भाई a का मान x है और b का मान 3 है, तो इसमें फॉर्मूले में रखेंगे तो ये a का स्क्वायर होता है माइनस फिर 2 इंटू a का मान x इंटू b का मान 3 प्लस b का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर। हो गया कंप्लीट ये। इस पे आ जाइए प्लस, इसमें भी वही फॉर्मूला लगेगा, तो a का मान y तो y का स्क्वायर माइनस 2 a का मान √3 इंटू b का मान, सॉरी a का मान a का मान कितना है यहाँ पर? a का मान y है और b का मान √3 है प्लस √3 स्क्वायर
प्लस बी का मान √3 है, तो √3 का वर्ग करेंगे हम। बराबर देखिए हमारे पास क्या आ जाएगा, ये x² तो ऐसे कैसे ही है, इधर क्या है हमारे पास BC है, माइनस 2 को 3 से गुणा करेंगे तो 6 हो जाएगा, और ये 6x हो गया, प्लस 9 फिर देखिए 3 का स्क्वायर कितना होगा, 9 प्लस y² माइनस 2 और √3 गुणा करेंगे 2 √3 y और ये y है, प्लस √3 का वर्ग करोगे तो 3 आ जाएगा। दोनों तरफ वर्ग कर ले अपन है तो कोई दिक्कत है कि सोल्व करने में आसानी हो जाएगी, वर्ग करने पर। ये सर अंडर हट जाता है और इस पे लग जाएगा। हाँ, इस पे वर्ग लग जाएगा इसका under- और इसका अंडर हट जाएगा। x² माइनस का 6x प्लस 9 प्लस y² माइनस का 2 √3y और प्लस का 12 हो गया राज्यवर्धन। 9 + 3 हाँ ये 3 है। 9 + 3 कर लिया हमने, यहाँ तक कोई दिक्कत। अब देखिए हमें क्या पता है कि हमें एक तो ये चीज पता है हमारे पास कि AB बराबर क्या है, AC और बराबर क्या है, BC है, और इन सबका अगर वर्क कर दें तो इन सबका मान कितना है, 12 है। एक तो ये चीज हमें पता है, एक तो एक नहीं, बोलो AB बराबर BC बराबर AC, हाँ तीनों और तीनों का वर्क कर दो तब भी मान तो कितना रहेगा, 12 रहेगा ना, कोई दिक्कत। अगर ऐसे भी दिक्कत है तो हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, आप इसमें ज्यादा ये नहीं लेना है भाई। जैसे आपको पता है कि भाई मान बराबर होता है ना हमारे पास ये तो आपको मालूम है ना, आपको ये तो मालूम है कि AB बराबर क्या है आपके BC है, और BC बराबर क्या है AC, और इनका मान कितना है, √12 है कि नहीं है। हाँ यहाँ मान रखोगे BC का मान √12 तो रूट हट जाकर क्या आ जाएगा, 12 बराबर। देखिए बराबर x² प्लस मैंने y² को इसके साथ लिख लिया और बाकी सबको लिख दो। 6x बचा और एक कितना बचा, एक तो 6x बचा और एक माइनस का 2 √3 और y है, और प्लस का कितना है भाई, क्या 12 से 12 कट गया, जहाँ 0 रह गया, बराबर मैंने यहाँ 12 रख दिया, x + y x² + y² का मान आ गया ना समझ में, और माइनस का कितना है 6x और माइनस का 2 √3y। अब देखिए ये कहां से आ गया, समीकरण किससे चेंज किया है इसमें अपन ने, समीकरण 1 से मान रखा है ना हमने। तो देखो ये 12 इधर आएगा तो किसका आ जाएगा, 12 माइनस ये 6 इधर आएगा तो प्लस का। हम यहाँ से किसी एक का मान निकाल लेते हैं, किसी भी एक का मान निकालेंगे यहाँ से, ठीक है ना। देखो एक का मान निकालेंगे, या तो x का मान निकाल लो या y का मान निकाल लो, और निकाल के कहाँ रख देंगे, इसमें रख देंगे तो मान आ जाएगा अपने पास। देखिए भाई ये 6x माइनस का इधर आएगा तो प्लस का हो गया, और 12 इधर आएगा तो किसका हो गया, माइनस का, और इधर कितना रह गया, माइनस का 2 √3y रह गया हमारे पास। यहाँ तक कोई दिक्कत। अब हम ये भी कर सकते हैं कि भाई y तो यही रह जाएगा, और 6x माइनस का 12 और बटा में कितना आ जाएगा, माइनस का 2 √3 आ जाएगा। ये मान आ गया हमारे पास समीकरण, इसको बोल सकते हैं हम 2। आ गया किसका मान आ गया, y का। हमें मान निकालना है x और y का। अभी y का मान आया लेकिन x का मान आना चाहिए तभी y का पूरा मान आएगा अपने पास। समझ में आई चीज। अब देखिए हम क्या करेंगे फिर कि y का मान अपन क्या कहाँ रख सकते हैं, यहाँ पे रख सकते हैं वही, x का मान रख सकते हैं ना समीकरण 1 में। तो रखो, देखो समीकरण 1 में मान रखेंगे, यहाँ पे रख लीजिए। y का मान समीकरण देखिए समीकरण 2 से है, समीकरण 2 से है, y का मान y का मान कहाँ रखेंगे, समीकरण 1 में रखने पर y का मान समीकरण 1 में रखने पर रखोगे तो ये 12 बराबर हमारे पास है x² तो ऐसे से आएगा प्लस y का मान हमारे पास कितना है, 6x माइनस का 12 बटा कितना है 2 √3 और इसका क्या है होल स्क्वायर है। ठीक है ना भाई, y का मान तो ये था, इस पे स्क्वायर लग रहा है इसलिए उस पे क्या लगा दिया स्क्वायर। ध्यान से देखना ये माइनस है भाई, माइनस भी लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक कोई दिक्कत। अब देखिए ध्यान से देखना क्वेश्चन को, ध्यान से क्यों देखना है कि इधर तो हमारे पास कितना है 12 है ना यहाँ पे, तो कोई दिक्कत। हम क्या करेंगे भाई, हम ये कर लेंगे कि यहाँ बराबर लगा दिया मैंने, ठीक है दिख रहा है सबको, x² भी मैंने लगा दिया ऐसे, क्या ऊपर a - b का होल स्क्वायर लग रहा है क्या,
अब मैं फॉर्मूला लगा रहा हूँ, प्लस 6x का होल स्क्वायर माइनस a का स्क्वायर कर दिया ना, माइनस 2 इंटू a का मान 6x इंटू b का मान रूट 12 है अपने पास, कितना है 12, और प्लस 12 का बटा में आ जाइए, इसका भी तो वर्ग करना है नीचे वाले का भी। अब माइनस है तो माइनस किसका हो जाएगा, प्लस का, और 2 का वर्ग 4 और रूट 3 का रूट हट जाएगा। सावधानी पूर्वक यहाँ तक तो हो गया, कोई दिक्कत। अब देखिए यहाँ पर देखिए ये 12 तो ऐसे सही है ना, बराबर मैंने नीचे लघुत्तम ले लिया कितना भाई, एक मतलब 4 3 4 इंटू कितना होगा 12, इसके अपॉन में 1 लगा दी भाई, इसका मान कितना आ गया 12, तो लघुत्तम कितना आएगा भाई 12 ही आएगा लघुत्तम। स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर इस 12 को इससे गुणा करेंगे तो 12 एक्स स्क्वायर, बाकी ये तो एच टी जैसे से आ जाएगा। 6 का वर्ग होता है कितना 36, 36 हो जाते हैं, और एक्स स्क्वायर माइनस 2 को 12 से गुणा करो या 2 को 6 से, देखो 24 हो गया, 24 को 6 से गुणा करेंगे तो कितना होगा, देखिए या फिर ऐसे कर लीजिए 2 को 6 से गुणा करो कितना 12, और 12 को 12 से गुणा करेंगे तो 144 आ गया, और प्लस का 12 का स्क्वायर कितना हो गया, सॉरी 1 मिनट, ये कितना हो गया 12 इंटू 12 144, और इसके साथ क्या था x प्लस 12 का स्क्वायर 144 हो गया, इसके अपॉन में 1 लगा देते हैं अपन, ठीक है। उल्टा हो जाएगा। अब देखो 12 को इससे गुणा करेंगे, देखो क्रॉस वजर गुणा करेंगे, 12 को 12 से गुणा करेंगे 144 बराबर 12 एक्स स्क्वायर और 36 एक्स स्क्वायर कितने हो गए 48 एक्स स्क्वायर हुए, 48 एक्स स्क्वायर माइनस का कितना है 144 एक्स और प्लस का 44 एक्स और 144 कैंसिल हो गया अपने पास, ठीक है भाई। यहाँ पर क्या रह गया हमारे पास 0 रह गया, यहाँ पर क्या रह गया 0। सावधानी से देखिए इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है x, इन दोनों में क्या 48 का भाग जा रहा है दोनों में, जी हाँ जा रहा है, जी हाँ 2 बार दोनों में भाग जा रहा है हमारे पास 48 मैंने कॉमन ले लिया x, तो यहाँ और x भी मैंने कॉमन ले लिया तो यहाँ पर एक तो x रह गया, ध्यान से देखो ध्यान से देखो, और कितना रह गया अंदर, अंदर कितना रह गया, अंदर रह जाएगा हमारे पास कितना रह जाएगा भाई, कितनी बार जाएगा भाग 3 बार जाएगा, कितनी बार जाएगा मतलब 3 रह गया, कितना रह गया क्योंकि 48 का भाग 144 में देंगे तो कितनी बार जाएगा 3 बार जाएगा। तो हम स्टार लगा के यहाँ पे ये चीज सीखी आपने द्विघात पद में, उसमें जो चैप्टर पढ़ा है कि 48 एक्स को भी किसके बराबर कर दें और इसके बाद में x माइनस 3 को भी किसके बराबर कर दें 0 के बराबर, ये द्विघात पद में है अपने पास, ठीक है ना। x बराबर -48, इसमें तो x बराबर 0 बटा 48, इसका मतलब क्या हो गया x बराबर 0 हो गया। ध्यान से देखो असमत फालतू में, x बराबर 3 उधर जाएगा तो प्लस का x के मान कितने आ गए इसमें 2 आ गए भाई, x के मान कितने आ गए तो y के मान भी कितने आएंगे 2 आएंगे, मतलब ये निर्देशांक के कितने हो गए 2 मान हो गए। अब एक तो आ गया तो एक बार तो हमें क्या रखना है x बराबर 0 कहाँ रखना है, इसमें रखेंगे तो किसका मान आ जाएगा, और एक बार x का मान 3 रखेंगे तो किसका मान आ जाएगा। तो इस चीज को अब यहाँ पे देखना आप लोग, यहाँ अप्लाई करूंगा मैं, ठीक है ना, जगह नहीं है इसमें, ठीक है। अब अप्लाई करते हैं अपन, पहले हम x बराबर 0 रखते हैं, कौन से में समीकरण 1 में, ठीक है, समीकरण 1 ही है भाई, तो 12 बराबर है एक्स स्क्वायर का मान कितना रख दिया 0 होल स्क्वायर और प्लस वाई स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर बराबर ये तो 0 हो गया, बराबर कितना है 12 है ना, तो वाई बराबर है इधर कितना आ गया रूट है 12 आ गया, और रूट 12 को मैं कितना लिख सकता हूँ 4 इंटू 3 लिख सकता हूँ क्या, तो कितना हो गया 2 अंडर रूट 3 बराबर कितना हो गया वाई हो गया भाई, वाई का मान ये आ गया। तो मतलब इसके निर्देशांक कितने आ गए कि अगर x बराबर 0 रखा तो अभी बात लिख लेंगे, x बराबर 0 रखा तो y बराबर ही आ गया। अब हम एक और रख लेते हैं कि x बराबर अब 3 रख के देखते हैं किसमें, वही समीकरण 1 में रखेंगे, 1 में रखेंगे तो देखिए हमारे पास क्या आ जाएगा, कहाँ पे हमारे पास समीकरण 1 ही आ रही, और इसमें क्या रखना है बराबर है 3 रखना है ना, 3 का वर्ग करेंगे तो कितना आ जाएगा,
और प्लस का कितना है वाई स्क्वायर तो वाई स्क्वायर बराबर है हमारे पास आ गया 12 माइनस 9 कितना ले जाएगा 3 बराबर और वाई स्क्वायर तो वाई बराबर कितना आ गया अंडर रूट 3 आ गया। अतः यही लिख देते हैं अतः सी के निर्देशांक कितने हो गए कि x बराबर 0 था तो y का मान कितना आया था 2 अंडर रूट 3 आया था कि नहीं आया था, या फिर अगर हमारे पास x का मान 3 था तो y बराबर हमारे पास कितना आया था √3 और यही क्या हो गया अपना पास आंसर हो गया। मतलब जो अपने पास त्रिभुज था कौन सा समबाहु त्रिभुज, तो इसके निर्देशांक कौन कौन से आ गए कि एक तो 0 रखा तो 2 अंडर रूट 3 किसका मान आया y का मान आया, और हमने अगर x बराबर 3 रखा था तो हमारे पास y का मान कितना आया था √3 आया था। तो ये दोनों निर्देशांक कौन से शीर्ष के हो गए इस वाले शीर्ष के, और ये शीर्ष किसका है समबाहु त्रिभुज का है। तो यही अपने पास क्या हो जाएगा आंसर। थोड़ा बड़ा था क्वेश्चन लेकिन अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है ना। अब आपको इसको देखो और बाकी अपने पास पूरा चैप्टर जो है खत्म हो गया। इसके बाद में अपन अगला चैप्टर पढ़ेंगे, ठीक है ना।